और फिर जो सोशल मीडिया है इनकी, गोदी मीडिया जिसको आप बोलते हो, आप अकेले अपने दम पे आके कोई भी विधायक, MP, MLA किसी भी गांव का दौरा करके दिखा दो। जस्सी प्रोडक्शन देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जवान जय किसान। तो दर्शकों, अभी गांव रुणात में, आज़ाद भारत का गुलाम गांव रुणात, इस गांव में हम पहुंचे हैं साथियों। और आप देख सकते हो कि यहाँ अपने गांव को आज़ाद कराने के लिए धरना लगा रखा है। इस आज़ाद भारत में भी आज एक गांव गुलाम है। उनके जो मकान है, उनकी जो ज़मीन है, वो उनके आज भी नाम नहीं है। और अपना हकनामा, अपना जो हक है उनका, वो लेने के लिए आज उन्होंने धरना लगा रखा है। 10 तारीख से धरना चल रहा है। और उस धरने में आज भाई हरीश चिकारा, युवा दिलों की धड़कन, मतलब सामाजिक संगठनों में, कहीं भी आंदोलन में, चाहे किसानी आंदोलन हो या और भी कोई आंदोलन हो या सामाजिक कामों में, भाई हरीश चिकारा हमेशा आगे रहते हैं। और आज इस दुख की घड़ी में, जैसे आपको पता है कि एक भाई, एक हमारा चाचा ताऊ जो भी है, वो शहीद हो गए इस आंदोलन में, यहाँ बैठे बैठे शहीद हो गए वो। और आज उनको भी न्याय चाहिए। तो हम भाई हरीश चिकारा के पास पहुँचेंगे और पूछेंगे उनसे, भाई आज इस दुख की घड़ी में वो भाई आज इस गांव रुणात में पहुँचे हैं। तो चिकारा जी, सबसे पहले तो हमारे जस्सी प्रोडक्शन में आपका स्वागत है। और इस दुख की घड़ी में गाँव रुणात में आप पहुँचे हो, तो जैसे भारत का एक ही गाँव है ये, आज़ाद भारत का, जो आज भी आज़ाद नहीं है। इनकी जो ज़मीन है, जो पैसे लेकर के ज़मीन इन्होंने ली है, वो भी आज इनके नाम नहीं बोलती। और सरकारें, पहले कांग्रेस भी रही, अभी BJP भी चल रही है। तो आप इन सरकारों को क्या कहना चाहोगे इस गांव के लिए? सबसे पहले तो जस्सी प्रोडक्शन चैनल की माध्यम से जितने साथी मेरी आवाज़ सुन पा रहे या देख पा रहे, सभी को हाथ जोड़कर हरीश चिकारा की तरफ से राम राम। उससे दूसरी बात ये है, आप बात कर रहे हो सरकारें की, सरकार बदलती रहती हैं। सरकार का काम जो होता है वो होता है कि पूरे हिंदुस्तान की जो राजनीति, अगर उसको आप उठा के देखोगे, उनका काम है हर बात को गोल गोल घुमाना। उसमें कांग्रेस आई हो, BJP आई हो, गठबंधन आया हो, कोई आया हो, कोई गया हो, सब ने अगर कोई काम किया वो गोली देने का कार्य किया। सीधी सी मुद्दे की बात पे आते हैं, इस गांव की बात करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि आप इस गांव में सहयोग देने के लिए पहुंचे। मैं सबसे पहले तो एक बात बता दूं, इनका कर्ज तो पूरा जीवन नहीं उतार सकते हम। रुणात गाँव का जो कर्ज हो पूरा जीवन इसलिए नहीं उतार सकते, 1857 की जो क्रांति थी, जिसके अंदर इस गांव को बिल्कुल तबाह कर दिया गया था, छत्रियों की तरह जो इस गांव ने लड़के उन गोरे लोगों को जवाब दिया था, वो पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कहानी कहीं भी नहीं है जो इस गांव का इतिहास है। तो इस गांव का तो भाई हमारे पे कर्ज है, क्योंकि जो आज़ादी थी, आज़ादी के लिए जो इन्होंने लड़ाई लड़ी, वो खाली रुणात के लिए नहीं लड़ी, वो हिंदुस्तान के लिए लड़ी थी। ये जो गाँव है, अगर इसके ऊपर कोई विपदा आएगी, कोई बुरा समय आएगा, तो हमारा हक बनता है, जैसे इन्होंने उस वक्त हमारे लिए लड़ाई लड़के कुर्बानियां दी, हम भी इनके लिए आगे आगे कुछ न कुछ करें। और जो इनके एहसान है वे तो पूरा जीवन उतर नहीं सकते, लेकिन उसमें से कुछ योगदान करने की हम भी कोशिश करें। चिकारा जी, सबसे बड़ा तो दुर्भाग्य इस देश का यही है कि अपने गांव को आज़ाद भारत में भी आज़ाद कराने के लिए हमें आंदोलन करने पड़ते हैं। और उस आंदोलन में भी हमारे नागरिक है, जो हमारे चाचे ताऊ हैं, वो शहीद हो जाते हैं। उनको भी उनके लिए कोई दर्जा है? पाजी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो राजनीति आज के टाइम पे रहेगी सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया का टाइम, सोशल मीडिया का जमाना है। वोट मांगने के लिए कोई किसी के घर नहीं जाता। बड़ी बड़ी रैलियाँ करते हैं लोग, जो बड़ी रैलियाँ करते हैं वो बड़े शहर में करते हैं। बड़े शहर में जब रैलियाँ करते हैं तो वहाँ पेड वर्कर बुलाए जाते हैं। और फिर जो सोशल मीडिया है इनकी, गोदी मीडिया जिसको आप बोलते हो, वो गोदी मीडिया उनकी गोद में बैठ के उनसे पैसे लेके वहीं बैठी बैठी रुझान दिखाने शुरू कर देती। यानी कि जो आम जनता, आम पब्लिक, आम गांव के जो रुझान हो यार थे, गांव के जो पंचायती हो यार थे, उनकी कदर खो दी। गांव नेता लोग आना जाना बंद कर दिया। गामा में जो आदमी होया करते, जो जमीन तो जुड़ी और बात बताया करते, जमीन तो जुड़े और दुख दर्द बताया करते, वे आज के टाइम कोई पूछना नहीं आता। सोशल मीडिया को एक ऐसी ताकत दे दी, सोशल मीडिया को एक ऐसी पावर दे दी है, अपने वहीं बैठ के सरकार बना लेते हैं, झूठ साच बोल के वहीं बैठ के ये ईवीएम मशीन ने ऐसी चालू कर दी, घोटाले कर लेते हैं। तो कुल मिला के बात ये है, वो देखते हैं अपना वोट बैंक आपका किस चीज़ से बढ़ता है। अगर वे किसी भी, मैं गारंटी देता हूँ पूरी भारतीय जनता पार्टी को, जेजेपी को, आप अकेले अपने दम पे आके कोई भी विधायक, MP, MLA किसी भी गांव का दौरा करके दिखा दो, करेंगे नहीं।
अगर उनको रोनात गांव में आना, उनसे पहले 2000 तो पुलिस वाले आएंगे, 1000 फौजी आएंगे, तब वे गांव में एंट्री करेंगे। क्यों भाई, आप पाकिस्तान जा रहे हो? ये आपके खुद के गांव है, या आप खुद के हिंदुस्तान के हरियाणा के छोटे से गांव के हिस्से हैं। आप जब इनमें ही नहीं आ सकते, ऐसे कौन से काले कार्य किए हैं आपने? मैं एक बात और बता देता हूँ, झूठ साच की जो राजनीति होती है वह ज़्यादा लंबे टाइम नहीं चलती। 1857 से लेकर 2022 तक इस गांव के ऊपर जो कुछ भी हुआ, हम चलो उस चीज़ को मानते हैं भाई कि कोई ना कोई खामियाजा या कमी रहेगी होगी, लेकिन आज भी ये गांव जीवित, आज भी ये गांव लड़ना जानता है। यो एक ऐसा काम है जिसके पीछे लाग लिया ना, उसने खोखे मान्या रहे, चाहे उसमें खट्टर और चाहे उसमें दुष्यंत और चाहे उसमें और कोई हो। सीधी सी बात यह है, गांव का समाधान करने में ही आप लोगों की भलाई है। और अभी तो रोनात गांव है, जो रोनात गांव का भाईचारा इकट्ठा हुआ, धीरे धीरे आस पड़ोस के नज़दीक के जितने गांव, जितने संगठन, सब के सब हम आएंगे। हमारे जो भी बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा, जो भी बुजुर्ग हमारे को मार्गदर्शन दिखाएंगे, उसी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई को अब की बार 100% जीतेंगे। इसका समाधान हो वो कैसे भी हो, वो काम सरकार का, हमारा नहीं। हमारा काम है सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ना, हक की आवाज़ उठाना। अगर हमारी आवाज़ और हमारा हक गलत है तो सबके सामने वो चीज़ भी साबित करके दिखाए। ये हक की लड़ाई है। जितने जो भी पत्रकार साथी आपके चैनल के माध्यम से भी मेरी आवाज़ सुन पाते हैं, उन सब से भी एक विनती करना चाहता हूँ, जो लोकल मीडिया है हमारी, आप लोगों ने ही किसान आंदोलन को उठाया था, आप लोग ही घर घर गांव गांव जाके गरीब और कमेरे की आवाज़ उठा रहे हो। अपनी आवाज़ को बुलंद करें, ऐसी ऐसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने काका ताऊआ के विचार सुने और इनके विचार आगे तक जरूर बढ़ाएं, क्योंकि आपको बेनिफिट ये देंगे, इन्हीं से फ़ायदा होगा। तो शिकारा भाई, मैं लास्ट बात एक पूछना चाहूँगा आपसे कि मैं देखो, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैंने आपकी जितनी वीडियो देखी, आपके विचार सुने, हमेशा ही जातिवाद से उठ के आप बात करते हो। बड़ी फ़ख्र की बात है, और इस देश के लिए भी, इस प्रदेश के लिए भी, कि जातिवाद तभी ख़त्म होएगा हम जातियों की बात ना करके एक इंसानियत की बात करें। देखो भाई साहब, ऐसा जाति, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जाति बनाई किसने? गोत्र बनाए किसने? अगर पृथ्वी पे कोई ये बात बताने वाला पहले जाति आई थी या गोत्र? मैं गारंटी देता हूँ कोई विद्वान पंडित ये बात बता दे, जाति पहले आई थी या गोत्र? ये सब लोगों ने सिर्फ अपने बेनिफिट और अपने फायदे के लिए बनाई हैं ये चीज़ें, जो हमारे को कास्टिज्म में बांटा है। मैं ऐसे ऐसे गोत्र गिनवा सकता हूँ, जाट जाति में भी आपको वही गोत्र मिलेगा, ब्राह्मण जाति में भी वही गोत्र मिलेगा, चमार जाति में भी वही गोत्र मिलेगा। जब हमारे गोत्र एक हैं, हमारा खून एक है, हमारा रंग रूप एक है, हमारी जाति कैसे अलग अलग होगी? ये लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए बना दी। और आज के टाइम जो राजनीति चल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी तो टोटली राजनीति जातिवाद, धर्मवाद, मंदिर मस्जिद, इनसे बाहर है ही नहीं। गारंटी देता हूं पिछले 8 साल में एक भी ऐसा कोई मेरे को नेता बता दो जिसके मुख से ये शब्द निकले हों, हम शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, देश के लिए ये भलाई का काम करेंगे। आगे बता देना, कभी आगे निकल जाए तो। विपक्ष को इन्होंने खत्म कर दिया, धर्मवाद में लोगों को ऐसे फंसा दिया जैसे इनसे बड़ा धर्म वाला कोई है ही नहीं। अभी एक अच्छी चीज चली थी, आपने देखा होगा, तिरंगा, घर घर तिरंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान में नहीं रहते भैया कि हमारे को ये दिखाना पड़ेगा ये हमारा तिरंगा है, हम हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं तो तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसका मान सम्मान करना हम जानते हैं। हमारे बेटे, हमारे भाई वहाँ जब बॉर्डरों पर शहीद होते हैं, उसी तिरंगे में लिपट के आते हैं जिस तिरंगे की आप ये ओछी और छोटी राजनीति करते हो। अब मैं सभी बॉर्डरों पे घूम के आया, भारत चाइना बॉर्डर पे, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे, LOC, कारगिल, टाइगर हिल के नज़दीक से, रिजांगला के नज़दीक से, पुलवामा, इन सब जगहों की एक बात बताता हूँ। मैंने वहाँ हमारे देश के जवानों से बातें की। जब मैं भारत चीन बॉर्डर पे था, मैंने पूछा कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है चीन ने कब्जा के गाँव बना लिया। टोटली फेक खबर, वोट लेने के लिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। जब भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे गए, उनसे पूछा कैसे हालात है, कैसा क्या है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, टोटली फेक खबर। जब भी चुनाव आता है, चुनाव के टाइम पे 2, 4, 5, 10 गोले खुद भगवा के, खुद लड़ाई मचवा के, और फिर इनको ये चाहिए मोदी को नहीं बनाओगे तो पाकिस्तान जानत मार देगा, मोदी को नहीं बनाओगे तो चीन भारत ने कब्जा लेगा। क्यों भाई, हम चूड़ी पहरे बैठे हैं। ये सारी चीजें उन्होंने राजनीति से जोड़ दी है। जवान किसान को खत्म करने का ठेका अगर किसी ने ले रखा हो, सरकार ने ले रखा है, और इस देश को पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया। पूंजीपतियों के हाथ की हम कठपुतली बना दिए हैं।
धीरे 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 हमारे को दोबारा से गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है। 95% ऐसे आदमी हैं जो मध्यम परिवार और गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। 5% ऐसे आदमी जो अमीर हैं, वही 5% आदमी हिंदुस्तान को चला रहे हैं, बाकी तो बैठ के ऐसे ही मक्खियां मार रहे हैं। ऐसा कोई भी काम धंधा नहीं है जो इन्होंने खत्म नहीं किया। आप रोड पे, जोड़ पे, गांव में, गली में, चौबारे कहीं जाके देख लेना, गोलगप्पे बेचने वाले दा बात करना, फल बेचने वाले दा बात करना, कपड़े बेचने वाले दा बात करना, चाहे कोई आदमी आपको ये कहने वाला मिल जाए मेरा काम अच्छा चल रहा है। किसी का काम नहीं चल रहा है, किसी की जेब में पैसा ही नहीं छोड़ा, सब कुछ इकट्ठा कर लिया इन्होंने।